यूक्रेन में इस वक्त हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनमें उत्तराखंड के भी हैं और हमारे जनपद उत्तरकाशी के भी हैं। यही नहीं, जहां हम अभी बैठे हैं पुरोला के भी छात्र हैं और इनमें से अधिकांश छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर भारत में पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले होते आज तक की सरकारों ने, तो ये नौबत नहीं आती कि हमारे यहाँ के छात्र विदेशों में मेडिकल की डिग्री लेने जाते? क्या आपका क्या कहना है इस संबंध में? पहले तो मैं ये बात कहता हूँ कि उन लोगों के प्रति हमारी सरकार पूरी सजग है और कल जैसे ही ये घटना हुई है वैसे उसके बाद हमारी सरकार ने एकदम एक्शन में आ गई है और वो पूरी कोशिश में है कि वहाँ के सभी छात्रों को भारत लाने की पूरी तैयारी में लगे हैं। कल विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई है और उनके लिए वहाँ की जो एम्बेसी है वहाँ भारत की जो एम्बेसी यूक्रेन में है वहाँ एक नंबर उन लोगों ने टोल फ्री नंबर 1 जारी किया है। उस नंबर से सभी लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। सभी लोगों को सकुशल भारत पहुंचाया जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए कार्यरत है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले जिस तरह की सरकारें रही हैं उन सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, पर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई है वो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उसके लिए वो लगातार कार्यरत भी है। और मुझे लगता है कि आगे के कुछ समय में ऐसा देश में होगा कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा। क्या लगता है आपको कि जो विधानसभा चुनाव हुए हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आएंगे इसके? भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में अब की बार 60 पार के नारे से चुनाव लड़ा है और हमें विश्वास है कि हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और प्रदेश में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छी सरकार देंगे और अपने जो चुनाव में हम लोगों ने वादे किए उन वादों पे हम लोग खरे उतरेंगे। जनता के मन मुताबिक सरकार बनेगी और जनता के मन मुताबिक काम होंगे। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा क्या है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे आगामी, जैसे कि अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं, और क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है? भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है और राष्ट्र को नेशन फर्स्ट की हम लोगों की जो अवधारणा है वो नेशन फर्स्ट की बात हम लोग करते हैं। इसी आधार पे हम लोग देख रहे हैं आज भी जब यूक्रेन और रशिया का आपस में युद्ध चल रहा है, उस स्थिति में हर किसी की नज़र देखें तो दुनिया के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी पे है कि नरेंद्र मोदी जी क्या स्टेप लेते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं और सबकी नज़र उन पे ही है। इससे लगता है कि भारत की अपनी अच्छा नेतृत्व हम लोगों ने दिया है और अच्छा नेतृत्व इसलिए भी है कि दुनिया की नज़र अब हम लोगों पे है। अच्छा, दूसरी बात यह है, आपने यूक्रेन का जिक्र किया है। यूक्रेन में इस वक्त हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनमें उत्तराखंड के भी हैं और हमारे जनपद उत्तरकाशी के भी हैं। यही नहीं, जहां हम अभी बैठे हैं पुरोला के भी छात्र हैं और इनमें से अधिकांश छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर भारत में पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले होते आज तक की सरकारों ने, तो ये नौबत नहीं आती कि हमारे यहाँ के छात्र विदेशों में मेडिकल की डिग्री लेने जाते? क्या आपका क्या कहना है इस संबंध में? पहले तो मैं ये बात कहता हूँ कि उन लोगों के प्रति हमारी सरकार पूरी सजग है और कल जैसे ही ये घटना हुई है वैसे उसके बाद हमारी सरकार ने एकदम एक्शन में आ गई है और वो पूरी कोशिश में है कि वहाँ के सभी छात्रों को भारत लाने की पूरी तैयारी में लगे हैं। कल विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुई है और उनके लिए वहाँ की जो एम्बेसी है वहाँ भारत की जो एम्बेसी यूक्रेन में है वहाँ एक नंबर उन लोगों ने टोल फ्री नंबर 1 जारी किया है। उस नंबर से सभी लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। सभी लोगों को सकुशल भारत पहुंचाया जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए कार्यरत है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले जिस तरह की सरकारें रही हैं उन सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, पर जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में आई है वो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और उसके लिए वो लगातार कार्यरत भी है। और मुझे लगता है कि आगे के कुछ समय में ऐसा देश में होगा कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा।